आज कहानी 80 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसे माना जाता था सबसे बोल्ड, सबसे चर्चित, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस। अपने दौर के हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुकी इस अभिनेत्री को काफी कम वक्त में ही फिल्म इंडस्ट्री में मिल गई थी वो कामयाबी और शोहरत जो बाकी अभिनेत्रियों के लिए था एक सपना। वो अभिनेत्री जिसने फिल्मों में दिए थे ऐसे बोल्ड सीन्स कि उन्हें देखने के लिए सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की पर हो जाती थी मारामारी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके इसी बोल्ड अंदाज का फायदा उठाकर एक डायरेक्टर ने उनका बना लिया था ऐसा गंदा वीडियो जिसके लिए इस अभिनेत्री को मदद के लिए जाना पड़ गया था कोर्ट। फांसी चढ़वा दे और एक आदमी को जानवर बनाकर सर्कस में तमाशा करवाने की सजा तुम्हें जरूर मिलने वाली है। और कैसे इनकी शोहरत के सहारे उस वक्त के कई हीरो इस अभिनेत्री के साथ अपना नाम जोड़कर खुद को बना लेना चाहते थे सुपरहिट। जी हाँ, कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की बेहद बोल्ड, हॉट और फिल्मी पर्दे पर आग लगा देने वाली अभिनेत्री किमी काटकर की। कौन है किमी काटकर, कहाँ से आई थी और कैसे रातों रात वो स्टारडम के उस शिखर पर पहुँच गई थी जहाँ बड़े बड़े दिग्गज अपना घर बार छोड़कर इनसे अपना नाम जोड़ लेना चाहते थे। बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किमी काटकर के शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को सपनों की नगरी मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम टीना काटकर है जो कि बॉलीवुड से जुड़ी थी। वो 60 के दशक के शुरुआती सालों में वो फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया करती थी। उन दिनों उनका नाम टीना मिस्क्यूटा था, लेकिन किमी के पिता से शादी करने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर टीना काटकर रख लिया था। किमी के पिता फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर के तौर पर काम करते थे। किमी काटकर का बचपन बेहद मुश्किल भरा था। जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। ऐसे में उनकी माँ ही उनके लिए सब कुछ थी। किमी जब पैदा हुई थी तो इनकी माँ ने इनका नाम नयनतारा काटकर रखा था। किमी की पढ़ाई मुंबई में ही हुई थी और मात्र 17 साल की उम्र में किमी ने मॉडलिंग शुरू कर दी। किमी दिखने में काफी खूबसूरत थी, यही वजह है कि मॉडलिंग शुरू किए इन्हें कुछ ही वक्त बीता था कि इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स आने लगे। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर दिल से किमी काटकर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज भी कर लिया। हालांकि इस फिल्म में किमी सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आई। इस फिल्म से इनका कुछ खास नाम तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आगे जिस फिल्म में काम करने वाली हैं, उससे उनके करियर को नए पंख मिलेंगे। यही वो दौर था जब डायरेक्टर बब्बर सुभाष एडवेंचर्स ऑफ टार्जन नाम से एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें हेमंत बिर्जे के रूप में हीरो तो मिल गया था, लेकिन वो हीरोइन की तलाश में लगे हुए थे। इसी दौरान किसी ने बब्बर सुभाष को किमी काटकर की तस्वीरें दिखाई। किमी को देखते ही बब्बर सुभाष को ऐसा लगा जैसे उनकी तलाश पूरी हो गई हो। ऐसे में उन्होंने किमी काटकर के पास मैसेज भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। किमी उनसे मिलने आई और आखिरकार किमी ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस प्रोजेक्ट को लेकर किमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उन्हें पहली बार लीड रोल में लिया गया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो किमी के सामने बहुत छोटी छोटी ड्रेस लाकर रख दी गई। ये ड्रेस इतनी ज्यादा छोटी थी कि किमी इसको देखकर ही असहज महसूस करने लगी और उन्होंने इसे पहनने से ही इनकार कर दिया। हालांकि बहुत मानने के बाद वो इसे पहनने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक शॉट्स के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। एक सीन में किमी को बिना अंडरगारमेंट्स के छोटे कपड़े पहने हुए पानी में जाना था। वो जैसे ही पानी में गयी तो धोखे से उनका कपड़ा नीचे खिसक गया और ये सारी चीजें कैमरे पर रिकॉर्ड हो गयी। डायरेक्टर ये शॉट पाकर बहुत खुश थे। उनका मानना था कि इस शॉट से फिल्म खूब सनसनी फैलाएगी, लेकिन किमी इस बात से राजी नहीं थी। वो इस बात पर अड़ी थी कि ये सीन फिल्म में न जोड़ा जाए और इसे डिलीट कर दिया जाए। वहीं डायरेक्टर इस शॉट को किसी भी मायने में हटाने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। ऐसे में ये पूरा मामला बढ़ता ही चला गया और कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में किमी ने उसे अपनी निजता बताया। वहीं डायरेक्टर ने अपना ये तर्क दिया कि फिल्म शुरू होने से पहले उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन अब फिल्म शुरू हो गई है तो वो पीछे नहीं हट सकती। दरअसल जब बब्बर सुभाष किमी को साइन कर रहे थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट में साइन करवाया था, लेकिन उस समय किमी इतना ज्यादा खुश थी कि बिना पढ़े ही उन्होंने हाँ कर दी थी। अब ये मामला कोर्ट में था, लेकिन इससे पहले कि कोर्ट फैसला सुनाता ये फिल्म रिलीज कर दी गई। फिल्म में एक युवा खूबसूरत लड़की के इतने बोल्ड सीन देखकर लोग पागल हो गए। टिकट के लिए मार पड़ गई और इस बोल्डनेस ने किमी काटकर को रातों रात हिट कर दिया। इस फिल्म के बाद किमी टार्जन गर्ल के नाम से जानी जाने लगी। अब किमी काटकर का फिल्मी करियर चल निकला।
निकला था। अगले साल यानी 1985 में मल्टी स्टारर फिल्म दोस्ती दुश्मनी में वो नजर आईं। इस फिल्म में ये ऋषि कपूर के ऑपोजिट थीं। किमी काटकर ने अपने 10 से 11 साल के लंबे चले करियर में 79 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो जलजला, सोने पे सुहागा, मुल्जिम, इंतकाम, धर्मयुद्ध, दरिया दिल, आज का शहंशाह, काला बाजार, गैर कानूनी, शहजादे, हमसे न टकराना, तकदीर का तमाशा, खून का कर्ज और जैसी करनी वैसी भरनी फिल्में हैं। इन फिल्मों के बाद किमी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गई थीं। लेकिन किमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी हम। इस फिल्म में किमी के किरदार का नाम था जुमालेना गोंजाल्विस, जिसे प्यार से सब जुम्मा कहते थे। फिल्म में अमिताभ और किमी पर फिल्माया गाना जुम्मा चुम्मा दे दे बेहद हिट साबित हुआ। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे। इस गाने ने न केवल भारत ही बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी खूब धूम मचाई। देखा जाए तो किमी इस फिल्म के बाद अपने करियर में स्टारडम के पीक पर पहुंच गई थी। अमिताभ के साथ उनकी जोड़ी हिट रही थी। ऐसे में लोग आगे भी इस जोड़ी को देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म के बाद किमी केवल 4 और फिल्मों में नजर आई थी। ये फिल्म थी हमला, सिरफिरा, सियासत और जुल्म की हकीकत। किमी काटकर दिखने में आकर्षक होने के बावजूद हमेशा सच्चे प्यार को तरसती रही। तमाम जतन के बाद भी लोग उनकी जिंदगी में आते रहे, फिर अचानक उनसे दूर होते गए। किमी काटकर जब एडवेंचर्स ऑफ टार्जन की शूटिंग कर रही थी, तब हेमंत बिरजे के साथ इनके अफेयर की खबरें मीडिया में खूब आती थी। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ये हेमंत के साथ नजर आनी बंद हो गई। इसके बाद महमूद के भतीजे और अभिनेता बिंजू अली के साथ ये कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में रही, लेकिन इनके साथ भी रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। फिर उसके बाद नूतन के बेटे और अभिनेता मोहिनीश बहल के साथ इनका अफेयर भी काफी चर्चाओं में रहा और 1988 के दौरान डैनी डेंगजोंपा और किमी काटकर के बारे में भी मीडिया में काफी गॉसिप्स रहता था। लेकिन इन नामों के बाद भी किमी हमेशा अकेली ही रही। किमी के अफेयर का सबसे बड़ा नाम संजय दत्त से जुड़ता है। संजय दत्त के साथ तो ये लंबे वक्त तक रिलेशन में रही। संजय के साथ किमी ने तेजा, सिरफिरा और खून का कर्ज जैसी फिल्मों में काम किया था। संजय के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी। यासिर उस्मान नाम के एक लेखक ने संजय दत्त पर लिखी अपनी किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त में दावा किया कि संजय किमी के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थे। अक्सर संजय किमी के साथ क्लब्स में और रेस्टोरेंट्स में नजर आते थे। इतना ही नहीं, संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे और किमी की मां टीना काटकर संजय दत्त को खाना पकाकर भी खिलाती थी। लेकिन जब संजय दत्त के जीवन में ऋचा शर्मा की एंट्री हुई तो संजय ने किमी से दूरी बना ली और एक बार फिर यह भागन एक्ट्रेस बेहद प्यार मोहब्बत के बाद भी अकेली रह गई। किमी काटकर के पीछे अनिल कपूर भी दीवाने थे। वो शादीशुदा होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर किमी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस अभिनेत्री की जिंदगी में इनका भी साथ नहीं लिखा था। उस दौर के दिग्गज एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी ने किमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और किमी ने भी उनका ऑफर कबूल कर लिया था। फिर एक दिन अचानक किमी ने शांतनु से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिल्में जो किमी ने शादी से पहले साइन की थी और साइनिंग अमाउंट भी लिए थे, वो सारा अमाउंट किमी ने लौटा दिया। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ते हुए किमी ने बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड महिलाओं के लिए नहीं है, यहाँ बहुत असमानताएं हैं, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। शादी के 1 साल बाद किमी को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जब काफी छोटा था तब उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने किमी और उनके पति शांतनु को सलाह दी कि अगर सिद्धार्थ की जान बचाना चाहते हो तो उसे भारत के बाहर किसी विकसित देश में इलाज दिलाएं। किमी सिद्धार्थ को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चली गई। किमी गई तो थी ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में वो वापस लौट आएंगी, लेकिन मेलबर्न से लौटने में किमी को पूरे 5 साल लग गए। इस दौरान सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई भी मेलबर्न में ही हुई। किमी के पति शांतनु जरूर काम के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया आते जाते रहते थे, लेकिन किमी अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रही। सिद्धार्थ जब पूरी तरह ठीक हो गया तो किमी फिर भारत लौट आई। भारत आने के बाद मुंबई में रहने की बजाय किमी ने अपने लिए पुणे में आशियाना बनाया। किमी अब अपने पति और बेटे के साथ पुणे में ही रहती है और एक सुखी जीवन गुजार रही है। अपनी जिंदगी में तमाम उठा पटक के बीच किमी अब सुकून की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये कि जिस महिला ने फिल्मों में आने के लिए खूब मेहनत की, उसे भेदभाव के चलते बॉलीवुड को पूरी तरह से छोड़ना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि किमी काटकर आज भी फिल्में बना रही होती और बॉलीवुड को अलविदा ना कहा होता तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आज एक जाना पहचाना नाम होती और दिग्गज अभिनेत्रियों में उनका नाम शुमार होता। बॉलीवुड सिनेबायोग्राफी की पूरी टीम किमी काटकर के अच्छे और सुखी भविष्य की कामना करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में भी वो अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी फिल्मी सितारे की बायोग्राफी लेकर। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।